अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक माना जाता है। आए दिन अमेरिका अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहता रहा है। कभी टैरिफ को लेकर तो कभी भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर। लेकिन बुधवार देर शाम हुई एक घटना ने अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा को लेकर उसे सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल 26 नवंबर को व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मार देने की घटना हुई है। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में जांच एजेंसी एफबीआई के अधिकारियों ने एक अफगान शरणार्थी को हिरासत में लिया है। एफबीआई अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। यह हमला फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां लाकनवाल कुछ समय तक इंतजार करता रहा और फिर अचानक अमेरिकी समय अनुसार दोपहर 2:15 के आसपास उसने गोलीबारी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक उसने पहले एक महिला गार्ड को सीने में गोली मारी और फिर सिर में। इसके बाद उसने दूसरे गार्ड पर फायर किया। उसी समय ही पास के मौजूद तीसरे गार्ड ने लाकनवाल पर 4 गोलियां चलाई, जिसके बाद हमलावर को काबू कर लिया गया। हमलावर को लगभग बिना कपड़ों के एम्बुलेंस में ले जाया गया। अमेरिका के एनबीसी न्यूज के मुताबिक लाकनवाल के एक रिश्तेदार ने बताया कि वह 4 साल पहले अमेरिका आया था। इससे पहले वह 10 साल तक अफगान सेना में काम कर चुका था और इस दौरान उसने अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन भी किए थे। रिश्तेदार के मुताबिक लाकनवाल अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान कुछ समय कंधार के एक बेस पर तैनात रहा था। इस दौरान उसने अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी। रिश्तेदार ने कहा कि उनकी लाकनवाल से कई महीनों से बात नहीं हुई थी। आखिरी बार जब बात हुई थी तब लाकनवाल अमेज़न के लिए काम कर रहा था। वह अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उसने 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए अप्लाई किया था और उसे अप्रैल 2025 में मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाकनवाल ऑपरेशन एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमेरिका में आया था। उसे वॉशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया था। वही पुलिस का कहना है कि लाकनवाल ने अकेले ही इस हमले की घटना को अंजाम दिया है और अब तक इसका मकसद साफ नहीं है। बुधवार शाम फायरिंग की हुई इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में अफगानों शरणार्थियों की एंट्री रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे आतंकी घटना करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस घटना में जो भी शामिल है उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 एक्स्ट्रा नेशनल गार्ड्स भेजने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन से जुड़ी सभी प्रोसेस तुरंत रोक दी गई है। अमेरिकन सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विस ने एक्स पर बताया कि अफगान नागरिकों की सभी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट को अभी अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। एजेंसी ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जांच और वेटिंग सिस्टम की दोबारा समीक्षा की जाएगी। जब तक यह समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी अफगान नागरिक इमिग्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाएगा। यूएससीआईएस ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिकी जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट इस घटना को आतंकवादी हमले के तौर पर जांच कर रहा है। वही राष्ट्रपति ट्रंप ने संदिग्ध को जानवर कहा है। ट्रंप ने इस पर बयान जारी किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारी महान नेशनल गार्ड और सुरक्षा बलों पर गर्व है। मैं और मेरी पूरी टीम उनके साथ है। यह पूरे राष्ट्र के खिलाफ अपराध है, या मानवता के खिलाफ अपराध है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि मेरी जानकारी में आया कि संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया है और जो एक तरह की नरक जैसी जगह है। ट्रंप ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान अमेरिका आए सभी अफगान नागरिकों की दोबारा जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने इन अफगान नागरिकों की ठीक से जांच नहीं की थी। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में बाइडेन के शासन में 2 करोड़ ऐसे विदेशी घुसे जिनकी ठीक से जांच नहीं हुई है। अब यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। इस बीच वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की
तैनाती भी पिछले कई महीनों से विवाद का विषय बनी रही है। ट्रंप प्रशासन ने बढ़ते अपराध के हवाले से अगस्त में आदेश जारी कर डीसी पुलिस को फेडरलाइज करते हुए 8 राज्यों और कोलंबिया से नेशनल गार्ड बुलाए थे। हालांकि आदेश 1 महीने बाद खत्म हो गया था, लेकिन सैनिक तैनात पर बने रहे। वहीं पिछले हफ्ते एक संघीय जज ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन अपील की गुंजाइश देखते हुए आदेश को 21 दिन के लिए रोक दिया गया। इस बीच फायरिंग की यह घटना सामने आई। 6 अगस्त को अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में फोर्ट स्टीवर्ट मिलिट्री बेस पर एक हमलावर ने गोलीबारी की थी, जिससे 5 सैनिक घायल हो गए थे। हमले के बाद मिलिट्री बेस के कुछ हिस्सों को सीज कर दिया गया था। सभी घायल सैनिकों को तुरंत मौके पर इलाज किया गया और बाद में उन्हें आगे के इलाज के लिए आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था। हमलावर भी पकड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भी सैनिक ही था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक्स पर लिखा था कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। जॉर्जिया में 3 स्कूलों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुल मिलाकर वॉशिंगटन डीसी के लॉकडाउन क्षेत्र में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में उभरी है, जिसमें 2 नेशनल गार्ड सदस्यों के गंभीर रूप से घायल होने से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। संदिग्ध हमलावर की पहचान होने के बाद भी उसके मकसद को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं आई है और एफबीआई इसे संभवित आतंकवादी घटना के रूप में जांच रही है। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया, बढ़ती हुई सुरक्षा तैनाती और शहर में पहले से मौजूद नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर चल रहे विवाद ने राजनीतिक और कानूनी माहौल को और जटिल बना दिया है। आखिर में यह हमला राजधानी की सुरक्षा, संघीय एजेंसियों के समन्वय और सैन्य तैनाती को लेकर गहरी चिंताओं को उजागर करता है। साथ ही आपको याद होगा कि अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कंजर्वेटिव युवा नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उनको गोली मार दी गई थी। चार्ली कर्क की हत्या में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था, लेकिन कई घंटों पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। चार्ली कर्क हत्या के बाद ट्रंप काफी आग बबूला भी हुए थे और उन्होंने इसके लिए कट्टर वामपंथी सोच को जिम्मेदार बताया था। इस घटना के बाद अमेरिका का झंडा भी आधा झुका दिया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो अमेरिका में घटना हुआ और इससे जो चार्ली कर्क की घटना है उसको कनेक्ट हो सकते हैं क्या? क्या व्हाइट हाउस में गोलीबारी और चार्ली कर्क की हत्या से कोई लेना देना है क्या? इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे एयर नाउ।